Hello. Hello, finally, I can see you. Yeah, thank you. Uh, so, Hello. जी, तो थैंक यू अनुष्का। आपने जो है ना वो फाइनली इशू रिजॉल्व कर दिया। थैंक यू वेरी मच। होप हमारे व्यूअर्स यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सके। um, सो जैसे कि मैंने बताया था कि आज का सेशन इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट। तो सबसे पहले तो आई नो कि आपका इतना सारा एक्सपीरियंस रहा है, 16 ईयर्स प्लस आपने काम करा है फॉरेस्ट के साथ, फॉरेस्ट के हवाले से विद इन पाकिस्तान। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमें अपना बैकग्राउंड बताएं कि हाउ यू गॉट इनटू इट, और किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने करे हैं फॉरेस्ट रिलेटेड। जी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरा अर्ली लाइफ है, बचपन जो है वो बेसिकली ऐसी जगह पर गुजरा जहां पर जो है ना चारों तरफ से जंगलात थे। यानी चार चार जंगलात के दरमियान में जो है ना मेरा एक गांव है। तो वहां पर जो है ना मेरी जो है ना वो परवरिश हुई है। ये कहाँ तो सिंध जब में हम है या पंजाब जी जी कहीं और? खैरपुर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर अच्छा, नादरन सिंध सही जो सही। है आपका। तो वहाँ जो है ना मैं अपने मामू के साथ जब जाया करता था, तो वो वहाँ से वहाँ पे लकड़ियां जो है ना इकट्ठी करता था जलाने के लिए। तो जब मैं मामू के साथ जाया करता था वहां पर, तो वो जो है ना लकड़ियां इकट्ठी करता था। और मैं जो है ना वहां से मशरूम जो है ना कलेक्ट करता था। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ट्री कैनोपी है वो इस तरह डेंस थी कि लाइट की जो पेनिट्रेशन है वहां पर बिल्कुल कम थी। और जहां पर लाइट की पेनिट्रेशन कम होती है वहां पर जो है ना आपकी मशरूम्स वगैरह हो सकती है। तो राइट। ये जो है ना मेरा एक शॉर्ट इंट्रो है। उसके बाद जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है ना स्कूलिंग की, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो वहां पर भी जो है मैंने एक जो है एक फोरम ज्वाइन किया, जिसको जिसका नाम था ग्रीन ग्लोब फोरम। और मेरा एक टीचर था वहाँ वहाँ पर, अभी भी है, और ही इज वाइस चांसलर नाउ। शिकारपुर यूनिवर्सिटी जो है उसका वाइस चांसलर है वहाँ पर। तो उस वो जो था उसको हेड करता था उस ऑर्गेनाइजेशन को। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं। तो हमने जो है ना वहाँ पर स्टूडेंट्स को फिर हम मोबिलाइज करते थे, फिर उनको प्लांटेशन एक्टिविटीज डिजाइन करते थे, फिर वहाँ पर हम प्लांटेशन भी करते थे। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ थी। और उसके बाद जो है ना फिर मैं आगे निकला, फिर आई वेंट टू बलूचिस्तान। फिर मैंने बलूचिस्तान के अंदर जो है मैंग्रोव वगैरह में जो है वो वहां पर काम करना शुरू किया। और पहला जो मैंने काम किया वो जो मेरा प्रोजेक्ट था, वहां पर मैंने जो है ना बलूचिस्तान में मैंग्रोव फॉरेस्ट्री जो है वहां पर 150 हेक्टर जो है मैंग्रोव जो प्लांटेशन है वो मैंने की वहां पर। सुमियानी में, मियानी होर जो है उस जगह का नाम है। हम्म। और ये इट्स रामसर साइट, यहाँ से कराची से कोई 95 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो ये एक यूएनडीपी फंडेड प्रोजेक्ट था। और वहां पर मैंने सक्सेसफुली जो है 150 हेक्टर प्लांटेशन की। और वहां पर 3 सीबीओस थी वहाँ, जिनके साथ मिलकर ये हमने जो है ना मैंग्रोव्स का जो है टारगेट अचीव किया। और जो पाकिस्तान में पहली जो फॉरेस्ट मॉनिटरिंग है, और जो एक साइंटिफिक बेसिस पे जो मॉनिटरिंग कहते हैं, जिसको आपके सर्वाइवल रेट, जिसमें आपको पता चले कि आपके पौधे कितने जो है ना जिंदा हैं, कितनी उनकी हाइट है, लीफ काउंट क्या है, कितने पत्ते जो है ना उस पौधे में आए हैं, इंटरनोट जो है ना वो कितनी साइज पौधे की बड़ी है। और ओवर द ईयर जो है ना साइज कितनी पौधे की बड़ी है, वहाँ नर्सरी में भी हम देखते थे। और हमने जो फील्ड में जो पौधे लगाए हुए थे वहां पर भी हम देखते थे कि वहां पर हमारा जो पौधों की ग्रोथ जो सक्सेस है वो किस तरह है। तो वो हम जो है ना अच्छी तरह से एक जो है ना मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मैंने डेवलप किया वहां पर। और थैंक्स टू यूएनडीपी उन्होंने इसको रिकग्नाइज किया। और फिर जो है ना इस काम को आगे में चलाता रहा। उसके साथ में जो है ना उसके बाद WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ थोड़ा सा काम किया। और उसके बाद इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी की। फिर आयुषन पाकिस्तान के साथ 10 साल मैंने काम किया है डिफरेंट पोजीशंस पर। अ, तो बलूचिस्तान कोस्ट से लेकर जो है ना सिंध कोस्ट तक। और उसके बाद जो है ना फ्रीलांसिंग भी करता रहा। तो ये मेरा जो है ना थोड़ा सा जो लाइफ का स्केच है ये इस तरह है। और
उसके बाद जो है ना थोड़ी सी ये जो आपको मेरा कराची ग्रुप जो है आपको नजर जी आता है, जिसमें जी मोर देन 65,000 लोग अभी उसके मेंबर्स हैं। तो वहां पर जो है जो मोटिवेशन ये थी कि कराची के लोगों को जो है फॉरेस्ट की तरफ रागिब किया जाए, उनको एक पॉजिटिव एक्टिविटी में लाकर हम जो है ना जो एमिशंस हैं कराची में, जो गैसेस वगैरह हैं और उसकी वजह से जो माहौलियाती आलूदगी हो रही है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। और कार्बन फुटप्रिंट जो है ना वो तो जो है वो हो रहा है वहां पर, लेकिन हम जो है ना उसमें जो सिक्वेस्ट्रेशन है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं और ऑक्सीजन की जो पैदावार है उसको बढ़ाकर जो है ना कराची के लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले और उसके साथ बायोडाइवर्सिटी जो है ना उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए। तो ये थोड़ी सी जो है ना कराची के साथ जो अर्बन इकोसिस्टम के अंदर जो है मेरा जो काम है वो अभी तक इट्स कंटिन्यू। वाह, तो ये तो बहुत रिच एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह से। इतना कनेक्टेड विद नेचर, वो भी इतनी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में है। कभी आप ट्रीज के साथ एंगेज हैं, कभी आप कोस्टल लाइफ के साथ एंगेज हैं, और फिर आप किस तरह कम्युनिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेरी माशाल्लाह से वेरी गुड प्रोफाइल। तो इससे हवाले से आप जैसे भी बोल रहे थे, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे फौरन ही कि आपने एक बात करी मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग के हवाले से। तो ये इतना एक्सटेंसिव, इतनी डिटेल में आप किस तरह से मॉनिटर करते थे कि एक ट्री के ऊपर कितने लीव्स थे? ये क्या कोई टूल्स होते थे, या आप एज ए लाइक इंडिविजुअल मैनुअली ये चीज़ें मॉनिटर की जाती थी? और इसके क्या हमारे पास कोई सेट प्रिंसिपल्स हैं जिसके अगेंस्ट हम एक फॉरेस्ट को मॉनिटर करते हैं या असेस करते हैं? कोई ग्लोबल गाइडलाइंस हैं? थोड़ा सा इसके ऊपर आप मुझे बताएं। जी, इसका जो है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव हमने जो है ना वो टूल बनाया था। और उसमें ये था कि हम जो है जो पौधा लगाते थे वो हम 3 बाय 3 मीटर के डिस्टेंस, वन प्लांट टू अनदर प्लांट, और 3 बाय 3 मीटर जो है रो टू रो डिस्टेंस था हमारा। तो हमें उसमें पता चलता था कि हम जो है ना 1 हेक्टर के अंदर हम कितने ट्रीज लगा रहे हैं। तो जी हम तकरीबन 1100 ट्रीज जो है ना पर हेक्टर हम मैंग्रोव लगाते थे। और फिर जो है ना हमने बाकायदा एक इस मेथड के जरिए जो है ना हम जो स्केल है आपका, उसके जरिए हम जो है ना सेंटीमीटर्स में उसकी जो हाइट है हम लेते थे ट्री की, के ट्री जो है ना कितने सेंटीमीटर्स जो है ना उसकी ग्रोथ हो रही है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस जो रहा वहाँ फील्ड में, तो हमने देखा कि जो मैंग्रोव जो ट्री है उसकी जो हाइट है वो पर ईयर जो है 9 से 11 इंच जो है ना वो ग्रो करता है पर ईयर, अच्छा। जो उसकी ग्रोथ है। जी। तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और उसके बाद जो है ना हमें और इंटरेस्ट भी पैदा हुआ कि हम जो है ना इसका लीफ काउंट भी करें, कि लीफ काउंट जो है ना इसके कितने जो है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंटरनोड टू इंटरनोड जो है ना इसके जैसे 2 लीव्स आ रहे थे, फिर 2 लीव्स आ रहे थे, फिर उसके जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 से 8 हम्म। 4 हो रहे थे, 4 से 8 हो रहे थे। तो इस तरह जैसे लीव ऊपर ट्री जा रहा था तो उसकी जो कैनोपी है ना वो भी डेवलप हो रही थी। तो ये इस तरह जो है ना हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना इसके एक टूल डिजाइन किया। उसके बाद जो है ना हमारे एक इसमें स्टाफ भी होता था, जिसको बाकायदा एक ड्यूटी होती थी कि वो जो है ना इसकी डेटा लें, और फोर्टनाइटली हम डेटा लेते थे। और बाकायदा इनको डेटा शीट्स में हम पुट करते थे कंप्यूटर के अंदर, एक्सेल के प्रोग्राम में। फिर हम उनकी फ्रीक्वेंसी देखते थे कि जो है ना जी हमारे जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो सपोज करें हमने 50 हेक्टर लगाए हैं मैंग्रोव के या सही। ट्रीज हमने लगाए हैं, तो ओवरऑल जो हमारी जो ग्रोथ है ना वो कितनी है, सर्वाइवल रेट क्या है, 50 हेक्टर्स का जो है सर्वाइवल रेट क्या है, उसमें कितने पौधे हमारे जो कितने परसेंट मर गए हैं, कितने परसेंट जिंदा है। तो ये इस तरह थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है ना ये सिस्टम काम करता था। सही, वेरी नाइस। तो अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने बताया आप मीरपुर खास यानी सिंध के एरिया में मौजूद है, वहाँ पे आप फॉरेस्ट के बीच में ही ग्रो हुए, लाइक पैदा ग्रोथ आपकी वहीं पे हुई। तो जो फॉरेस्ट हमारे होते हैं, आई थिंक वो एक सोर्स होता है कि हम लोग वहाँ पे स्टडी करके इंडिजिनियस ट्रीज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस एरिया के, उस पर्टिकुलर जगह में कौन से ट्रीज थे जो कि नेटिव हैं, वहीं के ही मौजूद हैं। तो इसमें व्हाट डू यू थिंक है ये, इससे लिंक है या? आई थिंक आपकी जो है ना आवाज मुझे सही नहीं आई। और इफ यू कैन रिपीट दैट क्वेश्चन अगेन, थोड़ा सा मुझे जो है ना वॉइस का वो ड्रॉप हुआ है बीच में, सिग्नल वगैरह, तो उसकी वजह से आवाज सही नहीं आई। नहीं, मेरा सवाल ये है कि फॉरेस्ट आई थिंक इज अ गुड सोर्स, अगर हम लोग वहाँ पे जो
ट्रीज हैं उनको स्टडी करें तो हमें पता चल सकता है कि नेटिव ट्रीज कौन से हैं उस रीजन के, जो सालों से उसी एरिया उस पर्टिकुलर जगह के ही ग्रो कर रहे हैं। तो आई थिंक इस पे आप थोड़ा सा कमेंट करें। जी जी बिल्कुल। देखें, ये जो है ना एक जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसका जो है ना, इसको हम कहते हैं इंडिजिनस फ्लोरा, जो यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में, मखसूस एरिया में मखसूस किस्म के पौधे होते हैं। जैसे अगर आप कोस्टल जोन में जाएंगे तो वहाँ आपको जो है ना हेलोफाइटिक जो है ना नेचर के, यानी ऐसे पौधे जो साल्टिश लैंड या साल्टिश इन्वायरमेंट के अंदर जो है ग्रो कर सके, तो आपको वहाँ पर प्रोस्पस जो है सनेरिया, जो जिसको आप कंडी कटरी भी कहते हैं, फिर जो है ना लाणी वगैरह जो दरख्त हैं, जिसके कॉमन नेम मैं आपको बता रहा हूँ, लाणी है, इस किस्म के दरख्त जो हैं, या टेमरेक्स जो है, इस किस्म के दरख्त जो है ना आपको वहां पर जो है ना हर 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 जगह पर मिलते हैं। अगर आप जो है सपोज करें आप ड्राई लैंड्स में हैं, तो वहां पर आपको जो है ना अकेशिया के दरख्त और उसके साथ जो प्रोस्पस है उसके दरख्त, और लोहिडो वगैरह के जो दरख्त है ना वहां पर कॉमन आपको मिलते हैं। तो इसी तरह जो है ना अगर आप रिवराइन एरिया में जाते हैं तो आपको अकेशिया नाइलोटिका वगैरह जो है, जो या जो जिसको आप बबूल कहते हैं, बबूल का दरख्त कहते हैं, जी जी वो आपको कॉमन वहां पर कॉमन मिलता है। तो इस तरह सही। जो है ना पार्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर जो है ना दरख्त की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेचर ने जो है ना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि कौन से दरख्त जो है ना कहाँ पर होने चाहिए। बिल्कुल नहीं, I completely agree। नेचर ने वेदर के हिसाब से डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ट्रीज हमारे या डिफरेंट प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। वो वही ट्री अगर हम लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट में ले जाएंगे कम्प्लीटली तो वो उसका सर्वाइवल या उसका एडेप्टेशन वहाँ पे डिफरेंट तरह की होगी। अ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जो इशू डिफॉरेस्टेशन का है, पाकिस्तान में कितना बड़ा इशू है, और इसके हवाले से ये कौन से एरियाज हैं इन पाकिस्तान जो कि अफेक्ट हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन से स्पेसिफिकली। देखिए, जो फॉरेस्ट का जो हमारे पास जो रेशियो है वो बहुत कम है। जो नेचुरल जो हमारे पास होना चाहिए वो 25% ऑफ लैंड जो है ना वो होना चाहिए, और उससे ज्यादा होना चाहिए, ताकि हमारी जो इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है या जो बेनिफिट है हमारे, वो हमें मिले। लेकिन जो डिफरेंट जो थ्योरीज हैं या डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो है तकरीबन 5% के करीब जो है ना जंगलात का रकबा मौजूद है। अब इसमें जी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे एग्रीकल्चर जो एक्सपेंशन हुई है, तो उस अ, उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री जो पॉलिसी थी उसके अंदर जो है ना लोगों ने जमीनें सरकार से ली, ठीक और उसके बाद जो है ना लोगों ने क्या किया कि उस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। जैसे अगर फॉरेस्ट को रिमूव तो किया, लेकिन या उस जमीन तो ली लोगों ने, लेकिन वहां पर जो रिक्वायर्ड जो ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज थे वो नहीं लगा सके। तो उसकी वजह से जो है ना एक ये भी एक खला पैदा हुआ, गैप आ गया कि जी जो आपने जिस मकसद के लिए जमीन ली थी आपने उसको वो नहीं किया। और दूसरा ये हुआ कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या किया कि उस जमीन को जो है ना परमानेंटली उसको जो है ना एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया कर दिया। तो हमारे जो फॉरेस्ट जो लैंड है ना वो श्रिंक कर दी गई ओवरऑल पाकिस्तान। और दूसरा जो इशू ये भी है कि कुछ जो फॉरेस्ट जो कटिंग है, इट्स आल्सो इजी मनी। आप जो है ना यू कैन कलेक्ट इजी मनी। आप जो है ना आपने ट्री काट दिया रात के अंधेरे में, किसी ने आपको नहीं देखा, आपने जो है ना दूसरे सुबह जाकर आपने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया कहीं किसी और एरिया में, और वहां पर आपने बेच दिया और आपने पैसे बना लिए। तो ये भी एक जो है ना वो एक डायलेमा रहा है कि पाकिस्तान में जो लोगों ने जो है ना वो एक तो जंगलात को नुकसान बहुत पहुंचाया है। लेकिन अभी फाइनली जो है ना ये अवेयरनेस आई है कि हम देख रहे हैं कि ट्रीज जो है ना दोबारा लगाए जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे सिंध के अंदर जो एक बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो था 50,000 हेक्टर का, जो है सिंध गवर्नमेंट ने एक लगाया है। और दूसरा सही। जो है अभी एक 50,000 हेक्टर जो है ना वो ऑनगोइंग है, वो जून में जो है ना इस जून में कंप्लीट होगा। तो तकरीबन 1 लाख हेक्टर जो है ना वो मैंग्रोव का जो एरिया है वो रीप्लांट हुआ है इंडस डेल्टा में।
आपका जो हम जिसको रबर। इंडस डेल्टा कहते हैं, कराची और ठट्टा बदीन के जो साहिल हैं इस पे। इसी तरह अक्रॉस द पाकिस्तान जो है ना, आप देखें कि जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है केपीके में, वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अभी 10 बिलियन ट्रीज जो है ना, वो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और ओवरऑल जो पाकिस्तान में जो पहले अवेयरनेस लेवल थी वो बहुत कम थी। लोगों को पता नहीं था कि हमारे पास जो है ना फॉरेस्ट का क्या रोल है, यानी एक कनेक्टिविटी गैप था। अब बिल्कुल। इसमें ये फायदा हुआ है कि लोग जो है ना अब शहर के अंदर वो अवेयर हुए हैं, और गांव के अंदर भी जो लोग जो थे उनमें भी अवेयरनेस बढ़ी है। अब लोग जो है ना फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और उसको ग्रो भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी उस कारोबार में लगे हुए हैं कि जंगलात को काट के जो है बेच रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अपनी अभी हम देखें कि गवर्नमेंट ने जो अपना मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उसको थोड़ा स्ट्रांग किया है। अब लोग जो है ना ये कम से कम ये जानते हैं कि अगर हमने जंगलात का कोई हिस्सा काटा या किसी जगह पर हमने जंगलात को नुकसान पहुंचाया तो हमें जो है ना कोई पकड़ने वाला है। पहले यानी इतनी ये सख्ती नहीं स्ट्रिक्टनेस थी, अब नहीं। सख्ती हुई है। सही। जी। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में आ रही है, आप कह रहे हैं प्लांटेशन हो रही है इतनी और फॉरेस्ट्री के हवाले से, मैन मेड फॉरेस्ट और नेचुरल फॉरेस्ट में आप क्या डिफरेंस आप कहेंगे कि जो एक फॉरेस्ट जो बाय नेचर मौजूद है और फिर जो प्लांटेशन हम करें, क्या हम उसको मतलब लाइक एक मैन मेड फॉरेस्ट किस तरह का होता है और वो क्या वो नेचर नेचुरल फॉरेस्ट से सिमिलर होता है या हम कोई स्टेप्स ले रहे होते हैं कि वो उससे सिमिलर हो? जी, जो नेचुरल फॉरेस्ट में अगर आप जो है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, आप उसकी या उसकी आप फ्लोरा देखें, तो वो आपको बड़ा टिपिकल किस्म का मिलता है। यानी आपको डिफरेंट किस्म की वैरायटीज मिलेंगी वहाँ, ग्रासेस भी मिलेंगे आपको, शर्ब्स भी मिलेंगे आपको, ट्रीज भी मिलेंगे आपको। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी जो है ना, कहीं पर आपको जो है ना किसी एक स्पीसी के दरख्त जो है ना ज्यादा मिलेंगे, जैसे कंडी के दरख्त जो है या बबूल के दरख्त ज्यादा मिलेंगे। कहीं राइट। पर जो है ना टेमरेक्स के दरख्त जो है ना ज्यादा मिलेंगे। तो उसकी वजह ये होती है कि जो सॉरी तो एडेप्टेबिलिटी जो है ना नेचुरल इकोसिस्टम में वो है कि आप जो है ना ट्रीज एडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकल एनवायरनमेंट। और मैन मेड फॉरेस्ट में हम ये देखते हैं कि इंसान जो है ना खुद उसको कंट्रोल करता है, वो अपनी चॉइस पे लगाता है कि मुझे जी इसमें जो है ना, सपोज करें 100 हेक्टर है, तो मुझे जो है ना 100 हेक्टर के अंदर जो है, मुझे इसमें 100 हेक्टर के अंदर जो है ना मुझे सिर्फ जो है ना कंडी के दरख्त लगाने हैं या बबूल के दरख्त लगाने हैं। तो उसका सही। जो ग्राउंड पे आप देखेंगे कि वहां पर जो है ना आपका जो फ्लोरा है वो इस तरह का नहीं होगा जो नेचर में होगा। वो आपको जो है ना एक ही किस्म की जो है ना आपको प्लांट्स मिलेंगे, एक ही किस्म के ट्रीज जो है ना, आप 100 हेक्टर में घूमेंगे आपको एक ही किस्म के ट्रीज मिलेंगे। लेकिन अब नेचर के जो कुदरत का जो सिस्टम है वहां पर ऐसे नहीं है। वहां पर जो है आपको, अगर आपने 100 मीटर का जो है ना फासला तय किया तो आप 100 मीटर के फासले में हो सकता है आप 50 किस्म के जो है ना छोटे बड़े दरख्त देख सकें और ग्रासेस और मशरूम देख सकें। बिल्कुल राइट है। एक नेचुरल रिसोर्स जो हमारी है फॉरेस्ट, वो ज़्यादा रिच होते हैं, उसमें डिफरेंट वेराइटीज होते हैं, डिफरेंट साइजेस ऑफ ट्रीज भी आपको मिलेंगे और वो एक हैबिटेट ऑलरेडी है ट्री बर्ड्स का, एनिमल्स का। तो वो एग्जैक्ट वो चीज़ फॉरेन से शायद एक और लैंड में जो मैन मेड हम कर रहे हैं उसमें उस तरह से नहीं रिक्रिएट हो सकती। अच्छा आप। मुझे जी जी जी। जी जी, मुझे थोड़ी सी आवाज कम है, लेकिन मैंने आपके लफ्ज जो दो तीन सुने हैं वो बायोडाइवर्सिटी वगैरह के बारे में सुना है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जितना आपकी जो है फ्लोरा में डाइवर्सिटी होगी, यानी जितने जो है दरख्त आपके ज्यादा किस्म के होंगे उतनी आपकी डाइवर्सिटी उस एरिया में ज्यादा होगी। सपोज करें आपने जैसे आपने अर्बन फॉरेस्ट का एक जो है ना कॉन्सेप्ट आया है कि आप जो है ना अर्बन फॉरेस्ट लग रहा है, एक कराची में भी अर्बन फॉरेस्ट लगा हुआ है और काफी मशहूर हुआ है ये यहाँ डिफेंस की तरफ जो है। जी। तो वहाँ जो है ना मल्टीपल स्पीशीज जो है ना वहाँ पर लोगों ने लगाई हुई है एक छोटे से एरिया में। हाँ। तो अब वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको जो है ना वहां पर हो सकता है बर्ड्स भी नजर आएंगे, आपको हनी बी भी नजर आएगी, आपको जो है ना ड्रैगन फ्लाई भी नजर आएगा, आपको जो है ना बटरफ्लाई भी नजर आएगा, बिल्कुल। और डिफरेंट किस्म के बर्ड्स भी नजर आएंगे। लेकिन
अगर मोनोकल्चर होगा, सपोज करें आपने किसी जगह पर आपने एक 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 ही किस्म के तरह का दरख्त लगाए हुए हैं, जैसे जी, जैसे कराची में अक्सर आप देख रहे हैं कि कोनो कार्पस लगा हुआ है हर जगह पर। तो वहां पर जो है ना वो बायोडाइवर्सिटी लिमिटेड होगी, यानी कुछ आपको परिंदे या ऐसे जो बायोडाइवर्सिटी है जो उन दरख्तों के साथ सर्वाइव कर सकती है वो तो नजर आएगी, लेकिन हर जगह आपको जो है ना वो जो डिफरेंट किस्म की जो बायोडाइवर्सिटी है वो नजर नहीं आएगी। सही। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है जो ये अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो तो है कि आप एक जमीन लेके आप वहाँ पे बहुत सारी दरख्त एक साथ करीब करीब लगा दो, और जो सॉइल है उसके ऊपर आप फोकस करते हैं कि सॉइल उसमें इतनी न्यूट्रिशन हो कि वो सरवाइव करे। तो ये क्या ये बेहतर अप्रोच है देन जो हम मोनोकल्चर की बात कर रहे हैं, या जो हम लोग 3-3 फीट अपार्ट लगा रहे होते हैं दरख्त, क्या ये अर्बन फॉरेस्ट की अप्रोच बेटर अप्रोच है? जी देखें, अगर हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ आपके पास जो जमीन है वो बहुत कम है, और सही बात। आपने जो है ना वाइजली वाइजली जो है ना अब आपने आपके पास छोटी सी जमीन है और आपने उसको जो है ना वाइज यूज करना है। तो अब आप अगर एक किस्म के दरख्त लगाएंगे वहां पर, सपोज करें, तो आपके पास 2 हेक्टर या 4 हेक्टर की जमीन है, तो आप उसमें जो है ना कितने दरख्त लगा सकते हैं? यानी मैक्सिमम 2,000-3,000 दरख्त लगा सकते हैं। लेकिन उसी को जो है ना, जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री में जो नया कॉन्सेप्ट जो आया है ये आपका जो है, जिसमें आपने जो है ना बहुत सारे प्लांट्स जो है ना स्पेसिंग कम करके और बहुत एक सारे एक प्लांट्स जो है ना बहुत आपने एक जगह पर लगा दिए। तो उसमें क्या हुआ कि आपने जो है ना एक छोटे से एरिया का बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया, उसको वाइज यूज किया, ताकि आप जो है ना उसके जो बेनिफिट्स हैं जो आप लेना चाहते हैं, जैसे आप ऑक्सीजन के साथ साथ जो है ना आप वहाँ उस एरिया की ब्यूटी भी एनहांस करना चाहते हैं, और दूसरा बायोडाइवर्सिटी भी आप कोशिश कर रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो आप मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वहां पर अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि अर्बन जो एनवायरनमेंट है और अर्बन इकोसिस्टम जो है या इकोलॉजी जो है उसमें फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा रोल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया में जो है अर्बन फॉरेस्ट जो है उसमें लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो है ना अर्बन इकोसिस्टम में हमारे पास कार्बन एमिशंस या नॉइज लेवल जो है या पोल्यूशन लेवल जो है बहुत ज्यादा है। तो उसको आप कैसे कम्बेट करेंगे, पोल्यूशन को कैसे कम करेंगे? तो आप ये कर सकते हैं कि जी थोड़े थोड़े फासले पे जो है अर्बन फॉरेस्ट जो है ना वो लगाएं, और उसमें आप जो है ना तीनों चारों फायदे उठाएं, यानी बायोडाइवर्सिटी भी इम्प्रूव करें उस एरिया की, आप एक ऑक्सीजन भी इम्प्रूव करें उस एरिया में, और दूसरा जो एक जो नेचुरल जो सीन्स हैं, नेचुरल जो ब्यूटी है उसको भी एनहांस करें, और दूसरा जो एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ह्यूमन ब्रेन के ऊपर शहर की जो सेटलमेंट है उसमें, वो भी रिड्यूस करें आप जो है ना उस एरिया के अंदर, और जो हीट हीट जो है, जो गर्मी है वहाँ की उस एरिया की, उसको भी आप रिड्यूस करें। तो ये कंक्लूजन ये है कि अर्बन एरियाज के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, बिकॉज स्पेस हमारे पास वैसे ही लिमिटेड है, और इधर अगर हमें फॉरेस्ट क्रिएट करना है तो वो एक अर्बन फॉरेस्ट के फॉर्म में हम बायोडाइवर्सिटी को भी इंजॉय कर सकते हैं, और एक क्लस्टर ऑफ फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं पूरे सिटी में, मे बी पार्क्स में या कोई और इस तरह की जगहों पे। सॉरी, मैंने आपकी आवाज बिल्कुल मिस कर गया, आपकी मुझे आवाज नहीं आई। मैंने बस कंक्लूड करा था कि ये क्या अब जो आपने हमें बताया उस हिसाब से कि अर्बन फॉरेस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट अर्बन सेटलमेंट्स के सिटीज के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड कैन वर्क वेरी वेल बायोडाइवर्सिटी के हवाले से भी, और एक ऐसा नेचुरल स्पॉट प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंजॉय भी कर सके, विजिट भी कर सके, और उसके बेनिफिट्स भी अवेल कर सके जो एक फॉरेस्ट के हमें मिल सकते हैं। सॉरी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई फिर से ये। आपने आपको नहीं लेट मी सी, मतलब माइक थोड़ा सा थोड़ा सा आप जो है अभी ना आपको दोबारा। बेहतर आ रही है बात? जी। मैं बस ये कंक्लूड करी थी कि अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट सिटीज के अंदर अच्छे से वर्क कर सकता है, जहाँ पे हमारे पास स्पेस लिमिटेड होती है। अच्छा, मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा सा इस बारे में भी बात करें कि मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट है, जो हम बहुत लकी हैं कि
कराची के अंदर हमारे पास एक्सेस है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। तो इसके हवाले से थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं कि मैंग्रोव्स में ऐसा क्या स्पेशल है, और अ, ये ऐसे इसमें ये स्पीशीज सिर्फ कोस्ट में ही क्यों ग्रो करती जी, थैंक यू अनुषा। मैंग्रोव जो है ना, बेसिकली आप देखें कि जो हम अगर पाकिस्तान का जो सेटअप देखें तो उसमें हमारे पास जो है ना, जो साउथ है पाकिस्तान का, जो कोस्टल एरिया जिसको हम कहते हैं, मैंग्रोव वहां पर होते हैं। और मैंग्रोव खास तौर पर उस एरिया में होते हैं जहां पर मीठा पानी आकर, दरिया का मीठा पानी आकर समंदर में आकर गिरे। तो वहां पर जो है ना एक ब्रेकिश एनवायरनमेंट पैदा होता है जहां पर मीठा पानी और खारा पानी जो है ना आपस में मिक्स होते हैं। तो उस एरिया के अंदर जो है ना मैंग्रोव लग सकते हैं। यानी अगर समुद्र के किनारे पर हर जगह मैंग्रोव नहीं लगा सकते आप। जहां पर मीठा पानी आएगा आप वहां पर मैंग्रोव लगा सकते हैं, या मैंग्रोव ग्रो कर सकते हैं वहां पर नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो ओवर द इयर्स जो है, अगर हम अपने पाकिस्तान की डेटा देखें तो इंडस डेल्टा में मैंग्रोव जो है वो तकरीबन 6 लाख हेक्टेयर पर मैंग्रोव जो है ना फैले हुए थे, जो हमारे पास पहला रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद ये एरिया जो है ना डिक्रीज होता हुआ उसके बाद जो है ना ये हमारे पास आ गया तकरीबन 85 जो है ना अ, हजार हेक्टेयर जो है वो मैंग्रोव जो है ना, इतना एरिया जो है ना डिक्रीज हो गया। दो तकरीबन ये सन 2005 और इस जो टाइम लाइन है इसके करीब जो है ना ये हमारा एरिया इतना डिक्रीज हुआ। अब इसकी जो मैंग्रोव जो डिक्रीज होने की जो वजह है वो ये है कि मैंग्रोव जो है वो उसकी जो डिक्रीज होने की जो वजह है वो ये है कि पानी जो है ना वो बहुत कम, मीठा पानी जो है इंडस रिवर में, दरिया सिंध में जो है वो पानी आना कम हो गया। और है? हम सर 1800। स्लो सर, ये माइक आप थोड़ा और क्लोज कर दीजिए प्लीज अपने। जी, तो हम जो है 1880 में और 1892 का डेटा देखें अगर हम इंडस रिवर का, तो वहां पर हमें जो है ना 150 मिलियन एकड़ फीट जो है ना एनुअल जो है ना पानी आता था हमारा इंडस डेल्टा में। और वहां पर जो है तकरीबन 400 मिलियन टन जो है सिल्ट लोड आता था। सिल्ट लोड जो है वो आता था उसके साथ, पानी के साथ, समंदर के अंदर। तो उससे क्या होता था कि जो नई जमीन है उसमें बनती रहती थी, नई जमीन की जो है ना फॉर्मेशन होती रहती थी। तो मैंग्रोव जो है ना दुनिया के वाहिद पौधे हैं जिनको जो है ना मूविंग प्लांट्स भी कहा जाता है। यानी जैसे नई जमीन बनेगी वहां जो है ना मैंग्रोव मूव करके एक नई जमीन पे जो है ना वो उगना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैंने का। जी लिविंग जी प्लांट। जी, वाओ। क्योंकि इनका इनका जो सीड है वो बेसिकली पानी में गिरता है मैंग्रोव का। और सीड जो है ना पानी के साथ जो है ना ये टाइड्स के साथ या दरिया के पानी के साथ बहना शुरू होता है। और फिर जहां पर इसको जमीन मिलती है वहां पर ये लग जाता है। तो उसके बाद अगर हम देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है, जैसे हमारे डैम बनते गए जो है ना, बैराजेस वगैरह बनते गए, तो 1992 तक जो है ना हमारे पास पानी जो है ना रिड्यूस होकर तकरीबन 10 मिलियन एकड़ फीट जो है ना पानी इतना हमारे पास कम हो गया। और जो सिल्ट लोड था वो तकरीबन 30 जो आपका मिलियन टन्स जो है वो वहां तक होकर रह गया। तो उससे उससे हुआ क्या कि उससे नुकसान ये हुआ कि आपकी जो जमीन है, बेसिकली जो मैंग्रोव की जो एरिया है, वो जो नई बनने वाली जमीन थी वो कम हो गई। अब आपके पास जो जमीन है आपने जो है ना उसी के अंदर जो है ना मैंग्रोव खड़े हैं वहां पर, और उसमें भी मैंग्रोव के अंदर कटिंग भी हुई। लोगों ने जो है ना इसका वहां पर, क्योंकि जो मॉनिटरिंग है या उसकी ये समझें कि जो एक्सेस थी गवर्नमेंट की वो इतनी इफेक्टिव या इतनी जो एस्टेब्लिशमेंट थी इतनी वहां पर नहीं थी। तो उससे नुकसान ये हुआ कि जो लोगों ने जो है ना वो उसको एज ए क्या कहते हैं आपके फ्रीडम लेकर लोगों ने जो है ना मैंग्रोव को धड़ाधड़ काट के बेचना शुरू किया। लेकिन जो पिछले 20 साल 30 साल है उसमें हम देख रहे हैं कि जो कमांड जो है और मॉनिटरिंग जो है वो मैंग्रोव के एरिया में गवर्नमेंट की बढ़ी है। और न सिर्फ मैनेजमेंट इम्प्रूव ही है बल्कि उस एरिया को दोबारा बहाल भी करने की कोशिशें की जा रही हैं। और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है मैंग्रोव्स में हमारे पास हुए हैं। तो अच्छा जी। तो अब हमारे पास जो मैंग्रोव्स की जो स्पीशीज हैं पाकिस्तान में, वो हिस्टोरिकली जो है 8 स्पीशीज मैंग्रोव्स की हुआ करती थी। लेकिन ये वक्त के साथ साथ जो है ना, जैसे मीठा पानी कम हो गया, तो उसमें वो स्पीशीज मैंग्रोव्स की जो तकरीबन मीठे पानी ज्यादा ज्यादा पसंद करती थी, मीठा पानी, वहां पर जो है वो स्पीशीज जो है ना खत्म हो गई, क्योंकि मीठा पानी कम हो गया, साल्टिश वाटर इंक्रीज हो गया समंदर का। तो जो स्पीशीज मीठे पानी पर सर्वाइव करती थी, वो आपकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। तो अभी हमारे पास जो है टोटल 4 स्पीशीज है, और उसमें जो डोमिनेंट स्पीशी है वो है एविसिनिया मेरिना, जो अभी हमारे पास इंडस डेल्टा में है। और पाकिस्तान में हमारे पास, अगर हम मैंग्रोव की डिस्ट्रीब्यूशन देखें बलूचिस्तान कोस्ट और पाकिस्तान कोस्ट पे, तो 97% जो मैंग्रोव्स हैं वो हैं सिंध कोस्ट के ऊपर, और सिर्फ 3% जो है वो आपके जो है ना बलूचिस्तान कोस्ट पे हैं। और बलूचिस्तान कोस्ट में जो है आप 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर मैंग्रोव्स हमें मिलते हैं, जैसे म्यानी हो रहा है, या कलमत हो रहा है, जीवानी है। और तो ये 3-4 जगह हैं जो है ना, वहां पर हमें मैंग्रोव्स जो है ना हमें मिलते हैं। तो मैंग्रोव्स की अफादत अफादत ये है कि जैसे हमने देखा कि जैसे सुनामी आया था 2004-5 में, और हमें साउथ एशिया में, तो उस वक्त जो है स्टडी की गई इंडोनेशिया के एक कोस्ट पे, जिसमें पता चला कि जहां पर मैंग्रोव्स थे वहां पर वो एरिया बच गया, और जहां पर मैंग्रोव्स नहीं थे और मैंग्रोव क्लियर करके वहां पर जो है ना बड़े अच्छे जो है ना शहर बनाए गए थे, या उनको अर्बन एरियाज में कन्वर्ट किया गया था, वहां पर जो है ना बहुत ज्यादा तबाही हुई। तो मैंग्रोव जो है ना आपको, जो अगर आपके शहर के करीब हैं और आपका शहर जो है ना उस एरिया में है, तो मैंग्रोव आपको जो है ना नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरा ये है कि मैंग्रोव जो है ना आपके ये आपके जो है ना ब्रीथिंग, जो आपका जो सोर्स भी है, आपके जो है ना लंग्स भी है, सिटी आप लंग्स आप सिटी भी इसको कहें आप, तो वो भी गलत ना होगा, क्योंकि मैंग्रोव जो है अभी कराची में जैसे हम रह रहे हैं, तो हमें जो है ना जो मेजर जो ऑक्सीजन हमें आ रही है वो सोर्स जो है हमारा मैंग्रोव है। बेसिकली मैंग्रोव से जो है हमें ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है। तो मैंग्रोव आपकी ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा जो है ना सिक्वेस्ट्रेशन, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और जो दुनिया में जितने भी जंगलात की किस्में हैं उसमें मैंग्रोव जो है हमारे, वो हमें सबसे ज्यादा जो है ना कार्बन सिक्वेस्टर करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अबोव ग्राउंड जो है 2.4 से लेकर जो है ना 5.8 टन पर हेक्टेयर पर ईयर जो है ना ये कार्बन स्टोर करते हैं मैंग्रोव्स। और जो बिलो ग्राउंड है वो तकरीबन 21 से लेकर 36 टन पर हेक्टेयर पर ईयर जो है ना ये कार्बन जो है ना स्टोर करते हैं मैंग्रोव, एयर से सक करके, और वो ये उसको स्टोर करते हैं। तो मैंग्रोव जो है ना इस तरह इनकी जो है ना, जो हमारे जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है हमारा, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, उसको इस तरह रेगुलेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि फिशरीज जो है, तो फिशरीज जो है मेजर जो है ना फिशिंग जो इंडस्ट्री है हमारी कोस्ट पे, वो भी मैंग्रोव के ऊपर डिपेंड करती है। और मैंग्रोव जो है एक आपके लिए ब्रीडिंग, जो फिश फिश ब्रीडिंग का है या ब्रीडिंग श्रिम्प ग्राउंड। ब्रीडिंग जो है, जी जी, वो भी ग्राउंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। और आपकी जो बड़ी स्पीशीज हैं जैसे शार्क वगैरह है या डॉल्फिन्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल। भी अपने बच्चे जो वो भी अपनी ब्रीडिंग के टाइम पे जो है ना, वो पूरा टाइम नहीं आती, लेकिन जब ब्रीडिंग का टाइम आता है तो वो मैंग्रोव के इलाके का रुख करती हैं, यहाँ पर आकर ब्रीडिंग करती हैं, वाओ। और फिर जो है ना वापस, जी जी। तो उसके बाद जो है ना आपने सुना होगा कि कराची में जो है ना लोगों को एक मौसम आता है जहाँ पर फिंगर फिश जो है ना मिलती है, फ्रेश वाली। बिल्कुल, हाँ। तो ये जी, जी। और ये बेसिकली जो है ना ये शार्क के बच्चे होते हैं, जिसमें जो है ना वो 3-4 किलो उनका वजन होता है, और लोग क्या करते हैं काट के जो है ना दुकान पर ये फिंगर फिश बनाते हैं। तो ओके। हेल्थ हेल्थ वाइज जो है ये इट्स नॉट गुड थिंग, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड की जो तादाद है वो शार्क के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो हुँ। हेल्थ के लिए इतना मीट जो है बेनिफिशियल नहीं होता। सही। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए मैंग्रोव्स के बारे में, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहती थी कि मैंग्रोव्स की भी कट करते हैं लोग, डिफॉरेस्टेशन मैंग्रोव की भी होती है। तो
इसमें क्या वैल्यू है किसी के लिए कि वो एक मैंग्रोव्स को काट के क्या कर सकता है कोई जो प्रेफर करेगा, कोई भी फिशरमैन, कि वो इंस्टेड ऑफ फिशिंग या ब्रीडिंग या कुछ भी वो काटे मैंग्रोव, या वो क्या इंसेंटिव है किसी के पास कि मैंग्रोव्स कट हो रहे हैं? देखिए मैंग्रोव जो है ना उसका जो कटिंग हो रही है वो तो ज्यादातर वही लोग काट रहे हैं जो यानी पैसा बनाना चाह रहे हैं, प्रॉफिटियर्स, जिसको आप हम्म। मुनाफाखोर कहें, वो लोग काट रहे हैं। बाकी जो जो माहीगीर हैं वो मैंग्रोव्स को ये सच नहीं काटते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि माहीगीरों को पता है कि हमें जो है अगर हमने मैंग्रोव्स को काटा, नुकसान पहुंचाया, तो हम्म। हमारे जो है ना फिशिंग ग्राउंड्स बेसिकली खराब होंगे, तो सही। हमें मछली कम मिलेगी। तो वहां पर जो माहीगीर है, अगर आप वहां पर मैंग्रोव्स के एरिया में आप जब जाएंगे तो वहां देखेंगे मैंग्रोव्स के एरिया में लोग जो है ना वो सिर्फ पत्ते निकालते हैं जो बकरी या गाय वगैरह के लिए वो घास होती है। और हम्म। दूसरा जो है ना वहां पर जो मैंग्रोव्स के अंदर आप देखेंगे कि वहां लोग जो है वो लकड़ी निकालते हैं जो सूखी सूखी लकड़ी है, वो भी जला अपने सही। घर में जलाने के लिए। तो ऐसा सच वो काटते नहीं है। तो इस हम्म। तरह जो है ना, और मैंने ओवर द टाइम जो है ना पिछले 10-11 सालों में ये देखा है कि जैसे मैं मैंग्रोव्स के अंदर या क्रीक्स के अंदर मैंने ट्रेवल किया है, तो मैंने देखा है कि लोग जैसे माहीगीर हैं वहां पर अगर बैठे होते हैं किसी एरिया में, तो वो क्या करते हैं कि वहां जो है ना सीड अगर कहीं पर नजर आता है उनको, सीड निकाल के वहां जो है जमीन में उन्होंने लगाया हुआ है करीब 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 से। तो आई कुडंट शो यू द स्लाइड्स, लेकिन दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स के लोग जो है ना जो माही गिरे हैं वहां पर अपने फारिग वक्त में हम्म। जो समंदर है वहां पर मड फ्लैट्स के ऊपर वो जंगलात को लगा रहे होते हैं, हालांकि उनको कोई नहीं कह रहा है वहां पर कि आप लगाएं। वो उसकी लेकिन इम्पोर्टेंस समझते हैं, मतलब यही जी तो जी, वो उसको दे आर प्रोटेक्ट नोइंग। करना चाहते हैं, बिल्कुल। जी जी, दे आर सही। नोइंग। और लेकिन हमारे पास जो है वो अवेयरनेस न होने की वजह से जो है ना जो एक मखसूस तबका है वो उसको मैंग्रोव्स को काट रहा है और उसको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जो दूसरे मुल्कों में अगर हम देखें मैंग्रोव्स से लोग किस तरह फायदा उठा रहे हैं, हम्म। तो वहां पर जो है ना नेचुरल इकोसिस्टम में वहां पर लोग जो है ना क्रीक्स के अंदर श्रिम्प्स श्रिम्प्स जो है वहां पर पाल रहे हैं एक सही, श्रिम्प फार्मिंग कैन हैपन मैंग्रोव्स की वजह से। जी जी ठीक। बिल्कुल। तो वहाँ जो है ना श्रिम्प जो है ना नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज करते हुए, क्योंकि आप अगर नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज करेंगे, नेट वगैरह पानी में रखेंगे और जब श्रिम्प का जो सीड वगैरह डालेंगे, तो आपको जो है ना खाद वगैरह देने की या उसको खुराक वगैरह देने की जरूरत नहीं है। क्रीक्स का जो नेचुरल जो फूड है वो श्रिम्प्स हम्म। खाकर जो है ना वहां पर ग्रो होंगे। दूसरा हम सही। देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि वहाँ जो है ना क्रेप फैटनिंग का जो है ना कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, और मैंग्रोव्स के अंदर जो है ना वो क्रेप पॉन्ड्स बनाकर लोग जो है ना क्रेप फैटनिंग कर रहे हैं। तो इट्स मीन्स दुनिया जो है ना वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ जो शिफ्टिंग हो रही है वो बहुत यानी अच्छे लेसन लर्निंग है। और हम इंडस डेल्टा में भी देख रहे हैं कि जो हमारे माहीगीर हैं वो भी इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता उनका भी ट्रेंड चेंज हो रहा है कि वो भी जो है ना इस तरह फिश फार्मिंग और जो श्रिम्प फार्मिंग जो है ना वो कर रहे हैं यूजिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, और उसमें हम्म। नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और मैंग्रोव को भी नहीं काट रहे हैं। तो और वहां पर वियतनाम के अंदर जो देखा गया या थाईलैंड के अंदर देखा गया कि वहां लोगों ने जो है ना वो जो आर्टिफिशियल जो फार्मिंग थी वहां कोस्टल एरिया में की, और मैंग्रोव्स के जो बहुत बड़े इलाके थे वो उनको काटा वहां पर। और वहां पर जो है वहां पर जो है उन्होंने श्रिम्प फार्मिंग की, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि जो फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स उन्होंने यूज किए उसने जो मैंग्रोव का जो रकबा था न सिर्फ उसका उसको खराब किया, लेकिन जो कोस्टल वाटर्स थे वो उसको भी नुकसान हुआ। तो बिल्कुल सही। एक केमिकल पॉल्यूशन जो है ना वहां पर शुरू हो गया। अब वो लोग भी जो है, वियतनाम है आपका, जो थाईलैंड है, ये लोग भी जो है ना वापस जो है ना ये नेचुरल सिस्टम नेचुरल की तरफ प्रोसेस की आते तरफ बिल्कुल आ रहा है। हैं। जी जी तो बिल्कुल वी आर बिल्कुल। वेरी लकी कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी बड़ी स्पेस है जहाँ पे मैंग्रोव्स स्वॉर्म्स मौजूद हैं एंड उनको इस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। And ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे जो फिशरमैन हैं हम उनको भी किसी तरह से एजुकेट करके उनकी लाइवलीहुड इंक्रीज हो जाए, कि वो नेचुरल इकोसिस्टम को यूज करके मे बी मोर श्रिम्स ग्रो कर लें या कोई और फिश फार्मिंग इस तरह की कोई की जाए कि दे कैन मे बी उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट कर सकें, या एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें वो लोग और अपने आप को सस्टेन कर सकें बेटर।
जी जी। देखिए, श्रीलंका में ये भी किया है लोगों ने, या दूसरे ममालिक ने, कि वहाँ जो है ना, जो अ, अ, जहाँ पर जो टाइड वहाँ पर जिस एरिया में कम आ रही है, वहाँ पर लोगों ने एलोवेरा एलोवेरा जो है वहाँ पर ग्रो किया है। और अच्छा। एलोवेरा जो है ना जी जी, उस समय में एलोवेरा ग्रो करके, और एलोवेरा की मार्केट बहुत ज्यादा है। तो वहाँ हम्म। जो है ना, खवातीन ने जो है ना एलोवेरा ग्रो करके और बहुत अच्छे पैसे कमाए, और लोगों ने स्टोरीज शेयर की कि जी हम जो है, जो हम साल में कपड़े नहीं खरीद कर सकते, हम जो है ना अभी दो दो सूट खरीद कर सक रहे हैं। या हम्म। कुछ खवातीन ने कहा कि जी हम जो है ना एलोवेरा ग्रो करके हम जो है ना ब्यूटी पार्लर नहीं जाते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो ऐसे हमने को अभी यूज जो है ना, कर रहे हैं। हाँ जी जी, एलोवेरा से पैसे कमाए, और हम जो है ना दो मरतबा ब्यूटी पार्लर गए या एक मरतबा ब्यूटी पार्लर गए। तो या हम्म। हम लोग शहर शॉपिंग करने गए, क्योंकि हमारे पास पास पैसे नहीं थे पहले। अब हमने हम्म। जो है वो कुछ पैसे हमने अर्न किए हैं, तो हमने इस तरह किया है। तो देर आर लार्ज एवेन्यूज, अगर आप उसको देखें, और वहां पर मैंग्रोव के एरिया में हम्म। जो हनी बी है, हनी बी कीपिंग भी की जाती है मैंग्रोव के एरिया में। अच्छा, वाओ। और जी जी, जो नेचुरल जो सिस्टम है उसके अंदर भी हनी बी होती है, लेकिन कुछ मुल्कों के अंदर जो है ना, लोग हनी बी कल्चर जो है वो भी कर रहे हैं। और बिल्कुल सही। आपको दूसरी बात ये भी बताऊं कि जैसे मैंग्रोव के अंदर जो है, जो फ्लावर है जो मैंग्रोव का, वहाँ उसकी जो है ना परफ्यूम भी बेहतरीन है। अगर आप केटी बंदर के किनारे, या शाह बंदर के किनारे, या हम्म। कराची के किनारे, वहाँ अगर आप जाएं, जो फ्लावरिंग सीजन है इसका, वो अभी क्या सितंबर सीजन से, है? सितंबर, ओके। जी जी, जी जी, सितंबर से ये शुरू होता है, और हम्म। आपका जो है ना ये चलता रहता है आपका, मार्च जून तक चलता रहता है। तो आप वहां देखें तो आपको जो है ना, या आप सपोज करें सोमेनी में चले जाएं, और जहाँ सोमेनी में डाम बंदर जो शहर है, और जो मैंग्रोव हैं उसके दरमियान जो है कोई 15 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर का फासला है। हम्म। लेकिन आप डाम बंदर के शहर के किनारे पर खड़े होंगे, तो आपको वो इतनी खुशबू आए, क्या स्कैन जाएगी। परफ्यूम आएगी क्या, जी जी, आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी खुशबू जो है ना कहाँ से निकल रही है। तो ये भी जो है ना दुनिया के अंदर जो है ना परफ्यूम जो है वो बेहतरीन परफ्यूम मैंग्रोव से बनाई जाती है। फिर जो सही। राइजोफोरा जो जिसका सीड जो लंबा होता है, एरो हम्म। टाइप होता है, और कुछ मुल्कों के अंदर उस सीड को जो है ना पका कर लोग खाते भी हैं। अच्छा। तो उसके बहुत वाह। सारे, जी जी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उनके। और एक मेरा दोस्त है डॉक्टर माइकल मस्लर, ही हम्म। इज अ जर्मन प्रोफेसर। तो उसने मुझे बताया कि कुछ मुल्कों के अंदर जो है ये जो मैंग्रोव के जो सीड हैं, उनको जो है लोग जो है ना ये बर्थ कंट्रोल के लिए भी यूज करते हैं। तो अच्छा। वाओ। जी जी जी, बिल्कुल। मल्टीपर्पज तो देर प्लांट बन गया मैंगलो। जी जी, तो इट डिपेंड्स ऑन साइंस के, आप जो है ना आपके पास कितनी बिल्कुल। नॉलेज है, और या आप कितना उसको जानना चाहते हैं, कितना उसका हम्म। यूटिलाइजेशन या यूज करना चाहते हैं। तो आपकी जो है ना, वैसे भी हमें पता है कि जी जो नेचर में जो चीजें हैं उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर हम्म। हमारा जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, उस पर जो ह्यूमन डिपेंडेंसी है वो इकोसिस्टम के ऊपर है। अगर आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, उसका बैलेंस डिस्टर्ब होगा, तो आपकी जो लाइवलीहुड है वो डिस्टर्ब होगी। आपकी जो हम्म। सर्वाइवल है वो डिस्टर्ब वो होगा, भी यू कैन डिस्टर्ब है, नॉट बिल्कुल। सर्वाइव। जी जी। बिल्कुल। अच्छा। जैसे मैं आपको एक। एक, जी जी। जी, जैसे मैं आपको एक आ, एग्जांपल दूं हाँ। कि जी। एक एग्जांपल दूं कि मक्खी फॉरेस्ट जो है, एक जंगलात नेचुरल जो है ना फॉरेस्ट, यहाँ पर सांगड़ में हुआ करते थे। हम्म। और ब्रिटिश टाइम में जो है ना, वहाँ जो हिस्ट्री ने कोट किया है कि वहां पर जो एक खातून थी, यानी एक औरत जो है, वहां पर 100 भैंसें जो है, बफेलोज जो है वो रख सकती थी, विदाउट अदर अरेंजमेंट, कि उसके लिए वो खाना जो है ना, घास जो है ना घर पे वो खरीद कर लाए या उसके लिए तैयार करे। सही। क्योंकि वो बिल्कुल। नेचुरल सिस्टम में वो भैंसें जाती थी, और वहां जंगल से जो है ना चारा खाकर फिर वापस जो है ना घर पर आती थी। तो सही। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं एक सवाल पूछना रही थी कि अगर कोई, जैसे हम कराची में मौजूद हैं, इज इट पॉसिबल कि हम विजिट कर सकें मैंग्रोव्स को, मैंग्रोव्स के एरिया को, और वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के विजिट्स को ऑर्गेनाइज करती है यहाँ पे? ये देखें, दुनिया में जो है ना, हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये एक बड़ी बदनसीबी है हमारी, कि
यहाँ से लोग जो है ना वो थाईलैंड जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, दूसरे ममालिक जाते हैं बिल्कुल, वहां और जाके विजिट सिर्फ वो करते हैं। वहां जाकर मैंग्रोव विजिट करते हैं। जी। लेकिन यहाँ जो है ना लोग जो है जैसे आप, हाउ लकी वी आर कि हमारे जो है ना कराची के साथ जो है ना मैंग्रोव के बहुत घने जंगलात मौजूद हैं और बहुत पुराने जंगलात हैं। और हम्म। केपेटिक वाला एरिया, आप जो है ना इस तरफ कुरंगी वाला एरिया जो है ना, इसमें आप मैंग्रोव जो है ना वो बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। तो वहां पर जो है ना आप, एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके साथ जो है ना लोकल वहाँ यहाँ पर रब्ता किया जा सकता है, जिसका ऑफिस जो है ये एयरपोर्ट जो हमारा जिना टर्मिनल है उसके सामने जी जी। बिल्कुल जो है रोड के दूसरी तरफ उनका जो है ना एक दफ्तर है सही। जंगलात का। तो वहां उनसे रब्ता करके भी आप जो है ना कोई अगर जाना चाहता है तो वहां जा सकता है। लेकिन अगर ठीक कोई है। वहां एक्सेस एक्सेस नहीं कर सकता, सपोज करें, तो फिर आप हम्म। ये कर सकते हैं जी कि वहाँ किनारे पे जाएं आप, और वहाँ जो है ना लोकल जो माहीगीर हैं वहाँ उनसे बिल्कुल। रब्ता करें और वो आपको जो है ना एक अच्छा सा बड़ा ट्रिप टूर दे सकते लगवाएंगे। और हैं। जी जी टूर दे सकते हैं आपको, जो है ना वो कुछ उनकी फीस वगैरह, बोट की फीस होगी, वो आपसे पैसे हम्म। लेंगे और आपको मुनासिब रकम में जो है ना वहाँ पे ट्रिप करवा सकते हैं। अगर आपने श्रिम्प बिरयानी खानी है और फ्रेश वाली, बिल्कुल ताज़ा वाली, तो वो भी आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि आपके लिए वो फ्रेश फिश बिरयानी या श्रिम्प बिरयानी अरेंज करें और वापसी में आकर जो है ना वो आप बिरयानी भी आप जब बोट ट्रिप का खत्म करें तो हम्म। तब तक आप तो वापस आपको आकर बिरयानी भी खाएं। जी सही। अ, मतलब ये मैं इतने टाइम तक यहाँ मैं क्या 25 ईयर्स अभी तक जो स्पेंड करे मैंने मैंने एक भी बार मैंग्रोव्स को नहीं देखा जाके। तो ये मैं तो फॉर श्योर जैसी सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है आई ट्राई कि जाके मैं खुद देख सकूं कराची के अंदर किस तरह का एक्सेस है मैंग्रोव्स का। ये किस तरह से किस तरह का मैजिकल स्पीशी है जो यहाँ पे हमारे पास ग्रो हो रहा है वाटर के अंदर कोस्ट एरिया के ऊपर। एंड मैं जी रिकमेंड करूंगी कि बाकी लोग भी अगर विजिट कर सकते हैं तो वो विजिट करके देखें कि क्या क्या स्पीशी है मैंग्रोव्स की जो ग्रो करती है और किस तरह जी वो जी डिफरेंट है नॉर्मल ट्रीज से। जी जी। मैं इसमें एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखें, जो लोग विजिट करना चाहते हैं मैंग्रोव्स को, दे कैन आल्सो हम्म। एक्सेस मी। मैं उनको लिंक भी हम्म। करवा सकता हूँ और वहाँ उनके जो है ना टूर वगैरह अरेंज करवा सकता हूँ। और ठीक दूसरा है। ये है कि अगर आप कोई प्लांटेशन करवाना चाहता है वहां पर, मैंग्रोव्स में हम्म। पौधे लगाना चाहता है, तो वो भी आप लिंक कर सकते हैं मेरे साथ। या मैं आपको लिंक करवा सकता हूँ कि आप जो है ना वहां पर मैंग्रोव्स लगाएं। अगर आपने एक्चुअली 50 एक दरख्त बहुत लगाने हैं। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम कर सकते हैं ट्रैशइट के थ्रू ही कि हम लोगों को जमा करें और एक मैंग्रोव प्लांटेशन की तरफ जाएं। तो ये इसका सीजन कौन सा होता है मैंग्रोव को प्लांट करने का थोड़ा सा अगर आप बताएं इस बारे में तो हम थोड़ा प्लान बेटर कर सकेंगे इसके। जी जी। इसका देखें, अभी जो सीजन है इसका शुरू हुआ है, ये अप्रैल से लेकर आपका जो है ना सीजन मैंग्रोव प्लांटेशन का शुरू हुआ हम्म। है और अक्टूबर तक रहेगा अक्टूबर तक इसका। रहेगा वाओ। जी 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 जी। लेकिन इसमें ये है कि थोड़ी सी जो अभी वेदर है वो थोड़ा हार्श है। और हम्म। जैसे आप जो है हवा जो है समंदर में, अभी आप देख रहे हैं कि साउथ जो है ना साउदर्न विंड्स जो है वो शुरू हो गई हैं। तो अभी हम्म। समंदर जो है ना रफ है, तो हम जो है ना, यानी वो जो माहिगीर है वहां पर, वही बेहतर है कि हम उनको प्रपोज करते हैं कि वो वहां पर जो है ना हमें हेल्प आउट करें। लेकिन बिल्कुल जो ठीक है। शेल्टर्ड लेकिन जो शेल्टर्ड एरियाज है, हम्म। ऐसे एरियाज ऐसे एरियाज जो जहाँ जो बिल्कुल बैक साइड पे हैं, जहाँ पर विंड का इतना इम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल नैरो हम्म। क्रीक्स हैं, वहां पर जो है कम्युनिटी के जो लोग हैं या जो शहर से जो लोग अगर कोई जाना चाहते हैं तो वहां जा सकता है। लेकिन ठीक। अगर अगर हमने जो है सपोज करें, जो मैंग्रोव्स के अंदर जो टूर का जो टाइम है वो ये समझें कि आप जो है ना सितंबर से लेकर आप मार्च, मिड मार्च तक जो है ना वो इट्स बेस्ट सीजन। क्योंकि टू वहाँ जो है विजिट समंदर जो, सही। जी जी बिल्कुल, समंदर जो है ना उस वक्त रफ नहीं होता। और हम्म। आप जो है ना वहाँ बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप जो है ना झील का पानी ठहरा हुआ होता है, इस तरह हम्म। समंदर का पानी भी ठहरा हुआ होता है। तो आपको जो है ना कोई जो एक जो टर्बुलेंस है पानी में वो नहीं होती, तो आपकी बोट जो है ना वो स्टेबल रहती है। तो अब यू एंजॉय दी ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ मैंग्रोव्स एज वेल एज द क्रिक जो वहां पर है। लेकिन अगर मौसम रफ होगा तो आप अपने आप को बचाने में लगे होंगे कि जी मेरे बिल्कुल मुझे नहीं। पानी लग रहा है, मेरी बोट हिल रही है, तो वो परेशानी अलग होगी आपको।
सही। नहीं, आई थिंक इट वुड बी वंडरफुल टू गो विजिट एज अ ग्रुप टुगेदर, मैंग्रोव जाके देखें भी और प्लांट भी करें। इस पे हम जरूर फर्दर काम करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। इसमें इसमें जी जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम। इसमें जो है ना, मैंने जो लास्ट जो एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइज की हैं वो मेरा कराची ग्रुप के साथ की थी। और हम जो है तकरीबन 150-200 लोग जो है वन टाइम हम वाह। यहाँ से कराची से गए। और हमने जो है वो 5,000 पौधे जो है ना एक दिन में लगाए। तो उसमें बच्चे, आपकी जो है औरतें और बड़े, सब लोग जो है ना, मिक्स ग्रुप था। और सब हम्म। लोगों ने जो है ना बड़ा एंजॉय किया, पौधे भी लगाए, और नहीं, आई हम एम जो है श्योर। हमने बिल्कुल। हम्म। बोट राइड भी हमने ली। और हमने सही। 5,000 दरख्त जो है ना एक दिन में लगाए। वाओ। अच्छा, मुझे फिर ये बताएं कि सैपलिंग क्या हमें मिल जाते हैं इजीली मैंग्रोव्स के जो प्लांटेशन के लिए, या सीड से ही सीड सो करना होता है, किस तरह से होता है ये? देखिए, सेपलिंग्स जो है ना, इसकी जो सीड है, नेचुरल जो सीड है ना, वही आपकी जो है ना बेस्ट सेपलिंग्स होती हैं, जो आप वो दरख्त से आपको डायरेक्ट मिलती हैं। लेकिन हम्म। आपको इसको आर्टिफिशियली भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे नर्सरी के अंदर जो है ना, अगर आप सीड लगाएं, फिर वो पौधे, वो एक जो, जैसे हम नर्सरी के अंदर पौधों को ग्रो करते हैं, इसी तरह ये बिल्कुल। पौधे ग्रो करके आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, फिर उस जगह से शिफ्ट सही। करके फिर दूसरी जगह पर भी आप इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन इसका इशू ये है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट से आप पौधे लेते हैं, जो सीड लेते हैं, वो उसका जो सर्वाइवल रेट है, जो हमारी रिसर्च है या जो हमने काम किया है, हम्म। उसमें सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा है उसका। लेकिन अगर आप इसको नर्सरी के अंदर ग्रो करें और उसको डिफरेंट बाद में आप एनवायरनमेंट लेके, तो। जी जी, हाँ। तो उसको बाद में ले जाएं, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एफर्ट्स हैं वो भी ज्यादा हैं। और जो हम्म। नर्सरी के अंदर पौधे आप लेकर लगाएंगे और वहां ले जाएंगे, फिर उसको खड्डे बनाने पड़ेंगे, फिर लगाएंगे, उसमें जो कास्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा लगती है उसके अंदर। हम्म। तो इससे आल्सो कॉस्टली बिजनेस, अगर आप नर्सरी के थ्रू लगाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा उसमें आएगा। तो एक सही। क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे देखा कि हम जो है मैंग्रोव्स की कैसे केयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल। वो मैं इसको अगर एड्रेस कर, आपकी इजाजत बिल्कुल। से बिल्कुल। एड्रेस करूं, जी 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 जी। तो मैंग्रोव्स देखें, मैंग्रोव्स में जो है ना, जब हम लगाते हैं तो नेचुरल जो है ना उसका जो सीड्स हम निकालते हैं वहां से, पौधों से, और उसको जो है ना डायरेक्ट हम जमीन के अंदर वहां पर लगाते हैं। तो ठीक हमारा है। पैटर्न ये होता है, पैटर्न हमारा लगाने का ये होता है कि हम जो है ना प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो है उसको हम्म। 3 मीटर अपार्ट रखते हैं एक दूसरे से, ताकि ये ठीक जो है है। ना कि फिर आगे जाकर जो है ना फिर एक जंगल टाइप बने, और फिर जो है ना एक अच्छे तरीके से ये ग्रो भी कर सके। हम्म। और इसको इसको हम प्रोटेक्ट इस तरह करते हैं कि हम जो है ना इसकी फोर्टनाइटली मॉनिटरिंग करते हैं। और हम्म। उसके उसमें ये करते हैं कि हम जो है, जो हमारे जो लोग हैं जो इस फील्ड में महारत रखते हैं, वो जमीन पे जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि जो यंग हमारे सेपलिंग्स हैं, अगर वो ग्रो होना शुरू हो गई है, तो उस पर कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई, जैसे कोई प्लास्टिक आ गई है या कोई लकड़ी आ गई है उसके ऊपर, या जैसे दूसरा जो बड़ा थ्रेट होता है वो हमारे पास होता है अलजी का, अलगल ब्लू जो होती है। हम्म। तो अलजी अगर ग्रो करती है उसके ऊपर, और वो उसको जो है ना ऊपर ग्रो हो जाए, तो तो वो मर जाता है अ, फिर। आपको पौधा मर जाता है, या उसके ऊपर कोई सही। लकड़ी आके गिर गई तो वो भी जो है ना वो मर मर जाते हैं इस तरह। तो हम्म। ये जो है ना, इसको बाकायदा देखना पड़ता है, ताकि उसकी जो है ना लुक आफ्टर करके हम जो है ना उसको ग्रो कर हम कर सके हम। अच्छा, मैंग्रोव हम्म। हम ज्यादा जो है ना कैसे लगा सकते हैं, इट्स इन आवर हैंड्स। हम जो है ना एक तो नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करें, दो तरीके हैं हमारे पास, कि किसी भी बिल्कुल। एरिया को हम जो है ना नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब न करें। हम्म। कोई एरिया अगर है वहां पर उसको डिस्टर्ब न करें, और नेचर जो है ना वहां पर जो सीड गिरेगा वो खुद ब खुद जो है ना वहां पे ग्रो भी होंगे। लेकिन अगर हम सही। इसका एरिया बढ़ाना चाहते हैं, सपोज करें हम्म। कहीं पर हम जो है ना मैंग्रोव ले जाना चाहते हैं कि जी इस एरिया में नहीं लगा हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं कि वहां उस एरिया में सीड लेके हम नए एरिया में लगा सकते हैं, जिससे हमारा रकबा बढ़ेगा। तो इन दिस वे वी कैन डू लॉट अबाउट इन मैंग्रोव फॉरेस्ट्री। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और हमारे पास आया था कि आप विजिटिंग पीरियड दोबारा से जरा शेयर कर दीजिए। अम, जी जी, विजिटिंग पीरियड ये है कि आप जो है ना इसमें जो सितंबर से, मिड सितंबर से लेकर हम्म। और मिड मार्च तक जो है, ये मिड आपका जो है सितंबर टू मिड ना मार्च विजिटिंग मिड पीरियड है। मार्च, जी जी, मिड मार्च जो है ना, ये इसमें हाँ।
जो टर्बुलेंस है पानी में नहीं होती, हम्म। और इस वजह से जो है ना आप आराम से उस एरियाज में विजिट कर सकते हैं। लेकिन जब ये हवा का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा तो आपकी जो लहरें हैं वो बुलंद होंगी। तो उसमें और ये होता है कि आपकी, जी जी। जी, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो बोट है वो अनस्टेबल होती है, तो उसमें न आपका जो चलना फिरना है वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक। और प्लांटेशन सीजन जो है वो अभी वाला है, अप्रैल टू अक्टूबर। जी जी, बिल्कुल। सही। ठीक है। नूर हमारी व्यूअर है, शी इज आस्किंग कि कोई टीम है जिसको हम कांटेक्ट कर सकते हैं विजिट के लिए। तो आप बिल्कुल नदीम साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, ही कैन अरेंज अ विजिट, जी, तो मुझे भी ऐसे ही है। कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, महकमा हम्म जंगलात जो है, उसका मैंने ऑफिस बताया कि उसका ऑफिस जो है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है, जिन्ना टर्मिनल के बिल्कुल सामने है। हम्म। तो बहुत बड़ा ऑफिस है, तो यू कैन, एनीवन कैन पर्सनली गो देयर और उनके साथ बात भी कर सकते हैं, और उनके लिए वो विजिट विजिट जो है ना अरेंज कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बिल्कुल। है ना फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपको लिंक कर सकते हैं। लेकिन हम्म अगर कोई ऐसे भी जाना चाहे तो मैंग्रोव एरियाज आर क्वाइट सेफर, और हम्म वहां पर आप जो है ना लोकल जो माहीगीर हैं, जैसे आपका रेडी गोट है या इब्राहिम हैदरी है, वहां पर जाएं, और वहां पर जो माहीगीर हैं उनसे बात करें। आपको जो है ना वहां पर लोग जो है वो वेलकम भी करेंगे आपको, और आपको जो ट्रिप है वो भी आप उनसे नेगोशिएट करके आप ट्रिप भी कर सकते हैं वहां पर। या सही। अगर कराची में करना चाहते हैं तो रेडी और इब्राहिम हैदरी में जाएं, और अगर थोड़ा दूर जाना चाहते हैं तो फिर आप जो है ना सुमियानी, यहाँ से 95 किलोमीटर दूर है, फिर केटी बंदर जो है वो भी हम्म 115 या 100 किलोमीटर के करीब, वो भी इतना फासला 150 करीब किलोमीटर के करीब है उसका फासला। तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। सही बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा जानना चाहती थी कि आपका व्यू क्या है इस सवाल से कि जिस तरह अभी कोरोना वायरस की वजह से लोग सब अपने घरों में हैं, तो अब कोई इंटरवेंशन उस तरह से नहीं हो रही इन नेचुरल हैबिटेट्स, इन जगहों पे। वो जो भी एक्टिविटीज थी वो सब रुक गई हैं, पॉज हो गई हैं फॉर सम टाइम बिंग। तो इसका अफेक्ट नेचर पे आई थिंक ऐसा हुआ है कि वो ज्यादा फ्री फील कर रही है नेचर, और वो अपना आपको अपनी हैप्पीनेस समहाउ और द अदर शो कर रही है। तो इस पे व्हाट वुड यू से? लेकिन जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने एक दिन जो है यहाँ हम्म क्लिफ्टन में एक दिन में जो है मैंने 7 स्पीसीज जो है ना यहाँ पर देखे, अपनी अपनी बालकनी से मैंने हम्म 7 किस्म की स्पीसीज यहाँ पर देखी। और इसमें जो रॉयल जो बटरफ्लाई था, हम्म मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि मैंने जो है ना ये पिछले जो मेरे 7-8 साल हैं इस जगह पे, हम्म मैंने 7-8 साल में मैंने कभी रॉयल बटरफ्लाई जो है ना वो नहीं देखा। तो मैंने जब सुबह देखा रॉयल बटरफ्लाई तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, और बिल्कुल उस एरिया में घूमता हुआ जा रहा था जहां पर जो है ना कोई आसपास दरख्त नहीं था। तो इट हम्म क्वाइट इंस्पायरिंग कि आपकी जो वाइल्ड लाइफ जो है वो इट्स इट्स कमिंग बैक बेसिकली, क्योंकि इसमें नेचुरल जो सिस्टम है उसके अंदर आप जितना उसको डिस्टर्ब कम करेंगे, और उसमें वाइल्ड लाइफ जो है इतना कम बैक करेगी। आपकी जो अगर आपका एनवायरनमेंट है वहां पर जो वाइल्ड लाइफ है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। जैसे हनी बिल्कुल। बी जो है ना, मैंने हनी बी जो है वो मैंने नहीं देखी थी ये पिछले तीन हम्म चार सालों में। तो वो मैंने हनी बी जो है ना उसके जो है ना वो मैंने यहाँ पर देखा। फिर मैंने बैंक मैना जो है, आपकी मैना जिसको हम कॉमन मैना कहते हैं, वो हम्म मैंने उसका जो है ना परिंदे देखे, वो जोड़ी जोड़ी में घूम रहे थे। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आपके जो है ना जो इससे जो ह्यूमन जो अ, हुई है, इंडोर जो ह्यूमन जो हुए हैं, ट्रैप हो गए तो हैं। उसमें जो ट्रैप हम्म ट्रैप हुए हैं, तो उसमें जो है ना वो वाइल्ड लाइफ जो है ना कम बैक कर रही है। तो जी, एक सवाल मेरा ख्याल था कि आया था कि क्लाइमेट चेंज का जो है ना मैंग्रोव्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट बिल्कुल। है। जी जी। जी, इसका इसका देखें इम्पैक्ट ये है, एक तो हमें जो देख रहे हैं कि जो फ्लड्स जो है वो हम्म जो वेदर जो सडन चेंज हुई है उसमें एक तो जो फ्लड्स या पानी का जो मिकदार है या बारिशें जो है उसमें कमी आई है, या बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं,